नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की प्लान की थी और इसी प्लानिंग के तहत 39 साल की सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा आई और होटल रूम में उसका मर्डर किया। गोवा पुलिस के मुताबिक जिस होटल के कमरे में महिला रुकी हुई थी वहां से कफ सिरप की 2 खाली बॉटल्स बरामद हुई है। पुलिस को शक है कि मर्डर से पहले सूचना ने अपने बेटे को कफ सिरप की हैवी डोज दी होगी। सूचना ने कफ सिरप की एक बोतल होटल के एक स्टाफ से मंगवाई थी। सूचना ने कहा कि उसे खांसी है। इधर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। कर्नाटक के हरियूर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कुमार नाइक ने बताया कि बच्चे की हत्या गला घोटकर की गई है। ऐसा लग रहा है कि तकिया या तौलिए से गला घोटा गया। हाथ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बच्चे का चेहरे और छाती सूज गई थी। उसके नाक से खून बह रहा था। बच्चे की मौत पोस्टमार्टम से करीब 36 घंटे पहले हुई थी। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने बेटे के साथ आई थी। सोमवार 8 जनवरी को उसने होटल से चेकआउट किया था। वह टैक्सी से बेंगलुरु के लिए निकली थी। इधर होटल स्टाफ सूचना का रूम साफ करने गए तो खून से सना तौलिया दिखा। इसके बाद गोवा पुलिस को जानकारी दी गई। सोमवार 8 जनवरी की रात कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचने से पहले चित्रदुर्ग से उसे हिरासत में लिया। मंगलवार 9 जनवरी को गोवा पुलिस ने सूचना को गिरफ्तार कर लिया। गोवा की मापुसा कोर्ट ने उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मूल रूप से पश्चिम बंगाल की निवासी है। वह बेंगलुरु में रहती थी। वहीं वेंकट रमन केरल के रहने वाले हैं। दोनों की 2010 में शादी हुई थी। वेंकट रमन एक एआई डेवलपर है। 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि 2020 से सूचना और उसके पति के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद दोनों ने 2022 में तलाक की अर्जी लगाई। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सूचना के पति अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं। हालांकि सूचना नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। पुलिस को शक है कि इसी वजह से सूचना ने अपने बेटे की हत्या की होगी। मर्डर से पहले वेंकट ने बेटे से बात की थी। घटना के वक्त सूचना का पति वेंकट रमन जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 7 जनवरी को वेंकट ने वीडियो कॉल पर अपने बच्चे से बात की थी। इसके बाद सूचना ने बेटे का मर्डर किया। गोवा पुलिस के बुलाने पर वेंकट 9 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग आया। उसकी सहमति के बाद बेटे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। वेंकट रमन बुधवार 10 जनवरी को अपने बेटे का शव लेकर चित्रदुर्ग से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु के हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अब जानते हैं कि सूचना के बाद गिरफ्तारी कैसी हुई। गोवा पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को होटल की तरफ से उन्हें घटना की जानकारी मिली थी। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया जिसमें सूचना अपने बेटे के साथ होटल में आती दिखती है। हालांकि चेकआउट के वक्त वह अकेली थी और इसके बाद गोवा पुलिस हरकत में आई। होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि सोमवार 8 जनवरी को सूचना अपने कमरे से अकेले बाहर निकली थी और बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। स्टाफ ने महिला से कहा कि कैब का किराया ज्यादा होगा। उसने सूचना को फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की सलाह दी। हालांकि वह टैक्सी से ही जाने की जिद कर रही थी। स्टाफ ने टैक्सी बुलाई जिससे सूचना अपना सामान लेकर बेंगलुरु के लिए निकल गई। गोवा पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से संपर्क किया और फिर सूचना तक पहुंची। गोवा पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को फोन किया और सूचना से बात करवाने को कहा। पुलिस ने सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछा। सूचना ने दावा किया कि उसका बेटा गोवा के पदौड़ा में एक रिश्तेदार के घर पर है। सूचना ने एक पता भी बताया जो फर्जी निकला। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर सूचना को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसके बैग से बच्चे का शव मिला। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने सूचना को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि सूचना एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल है। जी हां, सूचना सेठ की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। उसके पास डेटा साइंस और एआई में काम करने का 12 साल का अनुभव है। सूचना साल 2021 में एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं के लिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चर फेलो रह चुकी हैं।
होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बेंगलुरु। तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।